अफलेपाः 84 केला पुष्टम दाल बरोबर 84 अजून किती श्लोक बराच मोठा आहे अजून बराच मोठा आहे 180 100 आहे. किती अजून 80 वर आहोत आपण 84 वर आहोत 84 नाही टोटल 178 म्हणजे अजून 100 आहेत. हा पण काय बोला इन लेप कल्पनाओं में लेपों का प्रयोग किस कुष्ठ में करना है, किस अवस्था में करना है, ये समझने के लिए श्लोक 86 पढ़ो। भित्यन्ते विलयन्ति लिप्तानि अर्काभितप्तानि मंडलानि आशु। श्लोक नंबर 86 मंडलानि आशु। असं करूया पहिले से पढ़ेंगे। क्षारेण गवाम मूत्रश्रुतेन तेन अस्य मंडलानि आशु विद्यन्ते। कळलं अर्थ? नाही काय नाही कळलं एवढंच सांगा आता, सगळं बोलणार नाही मी. क्षारेण कुठली विभक्ती आहे? तृतीय करण. आता क्षाराचं विशेषण आहे पुढचा शब्द. गवाम मूत्रश्रुतेन. तर हिंदी हाँ, गोमूत्र के बनाए हुए क्षार से। क्षार लेना है, कौन सा देना है? गवाम षष्ठी एक वचन, मूत्रेण तृतीय, मूत्र श्रुतेन एक शब्द है। मूत्रेण श्रुतेन, मूत्रात श्रुतेन, मूत्र से निकाला हुआ, ये क्षार का वर्णन हुआ।
अब तेन शब्द है ना, तेन लिप्तानी शब्द भी नीचे है, तेन लिप्तानी, नीचे की पंक्ति में लिप्त शब्द है, लेप लगाना, लिप, लिप धातु है, लिप लिप्त, ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ, कृदंत हुआ, कृदंत बनने से नाम बन गया, विशेषण बन गया, इसलिए उसकी द्वितीय विभक्ति। लिप्तानी, वनम वने वनानी, लिप्तम लिप्ते लिप्तानी, द्वितीय बहुवचन, लिप्तानी, विलयंती एक क्रियापद है, वि उपसर्ग है, लय नष्ट होना, वि उपसर्ग है, लय नष्ट होना, सरफ चारों तरफ से धीरे धीरे वो विलयित हो जाता है। भिद्यन्ते च, दो क्रियापद है, विलयन होता है और भिदो धातु, तोड़ना, फूटना, भेद होना। यहां तक समझ गए? इसमें और एक प्रक्रिया है, अंतिम शब्द श्लोक का देखिए। श्लोक का अंतिम शब्द क्या है? अर्क, अर्क यानी सूर्य, सूर्य, लेप लगाकर सूर्य प्रकाश लेना है। तो इससे मंडल जो शोथ है, उन्नत है, उन्नत है, कठिन है, उसको विलयित करके भेद करने वाला तेना काय पाहिजे? लिप, तो उनको भेद करना, यानी ये जो लेप अभी बता रहे हैं वो कहाँ लगाना है? उन्नत कठिन मंडल है। हो सकता है इसमें पस हो सकता है पस न हो। विलयित हो जाएंगे और पस है तो भिन्न हो गए, फुट के बाहर आएगा। यानी ऊपर का कल्पक इसलिए है मंडल कुष्ठ, जो भी मंडल है उन्नत कठिन मंडल, स्थिर मंडल। अब देखेंगे इसके कल्प के द्रव्य क्या है। अब ध्यान रखना, ये कल्प कब लगाने हैं? लेप कब लगाने हैं? शोधन के बाद। शोधन के बाद नमन हुआ है, विरेचन हुआ है, हेतु त्याग हुआ है, और आप शमन चिकित्सा कर रहे हैं, अब लेप लगाना है। अब इसमें द्रव्य है, कौन से द्रव्य है? एला, एला पुरुषम दार्वी, दार्वी समझते हो? दार्वी, शतपुष्पा, चित्रक, विडंग, कुष्ठलेपनम् इष्टं प्रसाञ्जनं च अभयाचयोः। चित्रक, एला, बिंदी, वृषक, त्रिवृत, अर्कनाग्रम, इतना समझ में आना चाहिए। ये तो त्रिवृदर्क,
त्रिवृद अर्क नगरम चूर्णी कृतम। समझ गए? तो ये कृ धातु का पास्ट पार्टिसिपल है, उदंत है। क्या किया? चूर्ण किया। येषाम चूर्ण कृतम तच्चूर्ण कृतम। और आगे क्या करना है? पलाशस्य क्षारेण गवाम मूत्रसूतेन भावितव्यम। इन द्रव्यों को 8 दिन तक भावना देनी है। चूर्ण करके 8 दिन तक भावना देनी है। इसकी पलाश क्षार कैसे? गवामूत्र से भावित, श्रावित। और फिर ये लगाने से विलय होता है या तो भेद होता है। शोधन के बाद करना है। समझ गए? अब इसका अर्थ ये कुष्ठ में लगाना है ऐसा नहीं है। ऐसे मंडल और हो तो कठिन ग्रंथि हो, मांस ग्रंथि है, लगा सकते हो आप। विलयन करने वाला वेद ग्रंथ में आवश्यकता नहीं है। वेद ग्रंथ में केवल रुक्ष लगाइए, विलय विमलापन करिए। वेद ग्रंथ में केवल विमलापन करना है और लेप लगाना है। रुक्ष, उष्ण, ये कफज है, कफ प्रधान है। अगला लेप मांसी पढ़ो। रजनीतगरं सुधा गुहाधूमः मूत्रं पित्तं क्षारः पलाशः कुष्ठः लेपः। आसान है। गृहात धूम, पुराने घरों में दिए जलते थे, चूल्हा जलता था, धूम आता था। वो गृहधूम में औषधि है। जनक क्या कहता है? जगत में ऐसी कोई द्रव्य नहीं कि जो औषध नहीं है, केवल उसके गुण जानो और वीर्य जानो। तो जान लिए शुष्क है, सूक्ष्म है, उष्ण संस्कारित है, मृत्स्न है। उष्ण, सूक्ष्म, मृत्स्न। मृत्स्न यानी समझते हो क्या? रेखापुत होने वाला। हाथ को लगाओगे तो रेखाओं में भी जाएगा इतना। तो गृह होगा। सुधा यानी चूना। तो अगर समझते हो। मूत्रम पित्तम च। अब यहाँ पित्तम कौन सा पित्त जना है? गोपित्त। पलाश क्षार, ये कुष्ठहर लेप है। इसमें क्षार है, वो वेदन करने के लिए प्रयोग करना है। प्रपु सीसमय चूर्णं मंडलनुत चित्र। अंडगार एकदम गुजरात दिल। चलो द्रपु शिसमय चूर्णम शिसमय चूर्णम द्रपु म्हणजे
इतर शीर्ष म्हणजे शीर्ष, इनका चूर्ण मय शब्द का अर्थ है उनसे पूर्ण, अधिक मात्रा उन्हीं की है, प्रभु की और इसकी है। मंडलभूत, ये एक कल्प हुआ। दूसरा कल्प फल्गु चित्र को ब्रोति गोदारस सलवण दारु मूत्रम च मंडलभूत, मंडल कुष्ठ के लेप है सभी। गोदा चिपकली, आगे पढ़ो। कदली पाठल निचुल मेदकम सुजातम इंद्रियजनितम प्रलेपनम शस्तम। अब जो प्रभु शीर्षम है, कल्प है, ये लगाना कैसे है, संस्कार क्या करना है उस पर। मंडल रूप तो है, लेकिन निर्मिति कैसी है उसकी। कदली पलाश पाटली निचुल क्षार, इनके क्षार से संस्कारित करना है ऊपर के द्रव्यों को। अथवा प्रसन्न, प्रसन्न मध्य का ऊपरी भाग, प्रसन्न, एक शब्द बीच में छोड़ दिया मैंने, अंबसा, अंबुजा ने जल, अंबसा तृतीया, उसका संबंध नीचे है। मांसेश तोय कार्यम पिष्टे किन्वेशो, इनको मांस में पकाना है, तोय कार्य करना है। मांसेशु तोय कार्यम, कार्यम 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 शुद्ध बार आया है। एक कार्य क्रिया के लिए है, एक कार्य करने के लिए है। कार्यम करणीयम, तोय कार्यम करणीयम, बात करना मौसम, और उस अंब से, उस पानी से हाँ, पिष्टे एक, दूसरा किण्वे च, या तो मांसपात में करो या तो किण्व में करो। किण्वे च, किण्व समझते हो, मध्य का बीज,
इससे जो बनेगा किण्व से, किण्वे तई ही, इन सब से, इन सबको किण्व में रखना है। और तई ही मेदक सुजाता, उससे जो बनेगा उसको मेदक कहते हैं। मेदक ये किण्व डालने के बाद उत्पन्न मध्य का पदार्थ है, आसो का पदार्थ है। तई ही मेदक सुजाता, किण्व ही जनितम, किण्व से बना है। प्रलेपनम शस्तम, उसका लेप करना है। यानी इतनी प्रक्रिया, इसका समझ लो अर्थ क्या है कि ये मंडल कुष्ठ कितना बलवान है। बलवान मंडल कुष्ठ के लिए इतने प्रयोग है। इनमें से कोई एक क्षार मांस में उसको संस्कार करना, अथवा किण्व में करना, किण्व में मेदक बनाना, इन द्रव्यों को, मांस को डालकर, और उस मेदक में ये प्रलेपन करना है। अब आगे पढ़ो। मंडल कुष्ठ विनाशनम, ये मंडल कुष्ठ का विनाश करता है। आगे एक शब्द है, वो समझ में आ रहा? आतप स्थम, आतप में बैठना है। कृमिघ्नम जो, ये कृमिघ्न है और मंडल कुष्ठनाशक है। हम्म, आगे पढ़ो क्या है। स्तंभपतनं करञ्जकारवत् कपिलं स्नानं सिद्धार्थकं नाम। सिद्धार्थकम नाम स्नानम, इससे स्नान करना है। इस स्नान का नाम है सिद्धार्थकम। सिद्धार्थक नाम स्नानम। क्या लेना है उसमें? मुस्था, मदन फल, त्रिफला, करंज, आरगवद, कलिंग, यव, दारवी, सप्तपर्ण, इसको आज से स्नान करना है। ये कृमिघ्न है, कुष्ठघ्न है, व्रणरोपक है, क्लेदनाशक है। अब ये जो वर्णन किया है, ऐसे पेशेंट मिलते हैं। और ये मिलने के बाद अपने पास ये सुविधा होनी चाहिए, अनुभव के साथ अनुभव होना चाहिए कहाँ पर क्या है। इसलिए असंख्य रुग्ण देखना जरूरी है बहुत, जहां मिल सकते वहां देखना, और उसमें कर सकते। मैं आपको एक चित्र बताता हूँ।
मैंडिबुलर बोनवर ग्रंथि, यहाँ पर ग्रंथि आई है, उसमें मैगेट्स हुए हैं। अब ये पेशेंट आने के बाद हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें करना है, यदि सुविधा है तो। हेतु बंद करना, गोमूत्र से धावन करना, धूम्रपान कर, धूम उसके ऊपर धूम देना, सरसप वगैरह का धूम देना, और एक कीड़े निकालने के लिए देवदारू का तेल डालना, टर्पेंटाइन, अंग्रेजी में उसको टर्पेंटाइन कहते हैं, वो डालना, गोमूत्र से धावन करना, और ये लगाना, उसके बाद ये लेप लगाना। ऐसे पेशेंट आते हैं, मैंने देखे हैं। जब मैं कॉलेज में लेक्चरर था तो वैसे पेशेंट देखे हैं सर्जरी में। क्या करते हैं मैंने देख, लेकिन वो क्या करते हैं मॉडर्न देखा मैंने, टर्पेंटाइन डालते हैं, डेटॉल डालते हैं, फिर ड्रेसिंग करते हैं वगैरह वगैरह। हम लोग जलों का लगा सकते हैं, क्षार का प्रयोग कर सकते हैं, समझे। एक करना, ये करते समय ओपिनियन ले जाना किसका, स्किन स्पेशलिस्ट का, आवश्यक है। कभी कभी ये लेप्रोमाटस भी होते हैं, तो वहां पर हमें ज्यादा व्यवस्थापन करना पड़ता है। हैंड ग्लोव्स, मास्क, डेटॉल, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, ये सब चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट को क्या करना, ये सब सुविधा अपने पास होनी चाहिए। हम लोग भी कर सकते हैं, प्रयास किया तो कर सकते हैं। चल आगे जाएंगे। अब ये अवस्था कैंसर में भी आ सकती है, एक अवस्था त्वचा रोग में भी आ सकती है, ये अवस्था विधृति में भी आ सकती है, ये अवस्था एक्जिमा में भी आ सकती है। दुर्लक्ष्य क्या था, ये कीड़े क्यों होते हैं, जख्म खुली है तो हमें उसके ये रहते हैं, मैगेट्स के एग्स रहते हैं, एक गिर गया, दो गिर गए, हो गया। और इसका ऐसे कृमि होने की संभावना है उस पेशेंट में होती है जो संतर्पणजन्य है। निकलिए कि अंत शीर्ष अध्याय, कृमिज शिरोरोग। चरक सूत्र स्थान 17 श्लोक नंबर 37। एक लाइन है, जो व्यक्ति तिल क्षीर गुड़ादि उपसेवन्ते रसस्तस्य क्लेदम उपगच्छति। इसका अर्थ समझो,
रस धातु में क्लेद उत्पन्न होता है, और क्लेद जहाँ उत्पन्न होता है वहां पर कृमि उत्पन्न होते हैं और वो व्याधि बढ़ाते हैं। और उसमें एक शब्द है शक्ति, क्या अदंत ऐसा कुछ है? बक्षयंती शब्द है। ये गंदा भाग खा लेते हैं, सड़ा हुआ जो भाग है वो खा लेते हैं, इसलिए होना भी नियति की योजना है इसको खाने के लिए। जो सड़ा हुआ भाग है दुष्ट व्रण का वो खाते हैं, बक्षयंती च। लेकिन भक्षण यही रुकता नहीं उनका, उनको निकल जाना है तो अस्थि खा लेते हैं, इसलिए निकालना आवश्यक है। चल, तो दधि क्षीर गुड़ादीनी, ये प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में अधिक मात्रा में होता है, शहरों में भी होता है लेकिन ग्रामीण में ज्यादा होता है। चलो तो आगे मूल श्लोक पर आओ। अपने मूल श्लोक पर आओ। 9 से तो ये कार्य और 58। एष कषायो मुस्ता मदन त्रिफला करंज अरगवद कलिंगक दारवी सप्तपर्ण, ये कषाय। एष कषायो वमनम विरेचनम वर्णकरस्तथा, ये कषाय क्या करता है? इतने कार्य करता है, हवन भी करवाता है, विरेचन भी करवाता है, और थोड़ी मात्रा में दिया तो वर्णकर भी है। अब वर्णकर जो है ये कब होगा? उद्घर्ष, उद्वर्तन करने से दोषक क्षय होकर वर्ण प्राप्ति होती है। आगे पढ़ो। त्वग्दोष त्वग्दोष कुष्ठशोक प्रबाधनः पाण्डुरोगहनः। कुष्ठ करंज बीजानी एडगजः कुष्ठशोधनो लेपः। लेप के अनेक प्रकार, इसमें ऊपर का जो क्वाथ है वह त्वग्दोष, कुष्ठ, शोक और पांडुरोग को भी नाश करता है, ऊपर का श्लोक। अब ये दूसरा लेप आया है, कुष्ठ करंज बीज, बीजानी है, बहुवचन है, करंज बीजानी एडगज, एडगज समझते हो? ढाकड़ा, रपुन्नाड़, इसके बीज। कुष्ठ शोधनो लेपा, इसका कुष्ठ में आप लेप कर सकते हो। उसके बाद अगला लेप, रपुन्नाड़ बीज सैंधव प्रसांजन कपित्थ लोद्राश्च श्वेत करवीर मूलम च कुटज करंजयोः फलम दार्व्याः त्वचा सुवन प्रवाल युक्तो लेपः। इनके पुष्प, इनके पत्ते, प्रवाल यानी कोमल पत्ते, इनका लेप लगाओ
तो ये भी कुष्ठनाशक होता है। आगे लोद्र रुद्रस्य घातकीनां वस्सकबीजस्य नक्तमालिकस्य कल्कश्च मालतीनां कुष्ठेषु उन्मर्दनालेपो। थोड़ा ऊपर करो बेटा, श्लोक 94 के आगे लो। हाँ ठीक है। तो लोद्रस्य धातकीनां वत्सकबीजस्य नक्तमालस्य कल्कः मालतीनां कुष्ठेषु मर्दन आलेपौ। लोद्र सप्तमी षष्ठी, धातकीनां षष्ठी, वत्सकबीजस्य षष्ठी, नक्तमालस्य षष्ठी, इनका कल्क। हाँ, कल्कश्च मालतीनां, मालती का पुष्पों का कल्क, मालती के पत्तों का कल्क, कुष्ठेषु उन्मर्दन आलेपौ, उन्मर्दन करने के लिए और लेपन के लिए काम में आता है। शीर्ष का उसको शैरीश कहते हैं। शीर्षोत्ता शैरीश, शैरीशित्वक, शैरीशी पुष्प नहीं, शैरीशित्वक कार्पास्याः पुष्पम राजवृक्षस्य पत्राणि, काकमाची पिष्ट कल्क, ये कुष्ठनुलेपः इति लेपः, ये शैरीशित्वक कार्पास पुष्प राजवृक्ष पत्राणि और काकमाची, ये 4 प्रकार के लेप है। चतुर्विधः लेपः कुष्ठेषु कुष्ठनुत इति लेपाः। ये छोटे छोटे व्याधि के लिए है, मंडल के लिए नहीं है, छोटे व्याधि के लिए। शीरीष, त्वक, कार्पास पुष्प, ये तो मिलेंगे ना, खेत में गए तो पुष्प ही मिलेंगे कार्पास के। राजवृक्ष हर जगह रहता है, काकमाची ढूंढनी पड़ेगी। इसका लेप आप कुष्ठ में शोधन के बाद लगा सकते हो। चलो आगे क्या है? अधिकरण बदलते कर नाही. लेपच आहे. लेपच आहे पुढे. अधिकरण त्याचे किती कंटाळणे केले मला वाचायला कंटाळ, त्याला लिहायला येत नाही. वापरलंय इतकं सगळं, वापरलंय अग्निवशाने. त्यावेळेला मॉडर्न मेडिसिन नव्हतं, तेव्हा सगळे पेशंट त्याला करायला मिळत होते. ठिकठिकाणचे लांबून लोक यायचे गाड्या बैलगाड्या भरून, करायचो. अब यहाँ पर कार्या रसायनस्य निम्बपटोलस्य खदिरसारस्य वृक्षकयो त्रिफलयाः सप्तपर्णस्य इति षट्कषायोगः. छह कषाय, कार्वी कषाय, कार्व्याः षष्ठी, कार्वी इकारांत, दीर्घ इकारांत, दार्व्याः मध्याः, रसायनस्य षष्ठी, निम्बस्य पटोलस्य षष्ठी, खदिरसारस्य षष्ठी, आरग्वद वृक्षकयोः, दोन है द्विवचन के लिए, रामयोः द्विवचन बनाया. त्रिफलायाः मालायाः आकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी इति षट्कषायोगाः कुष्ठघ्नाः. और 7वां तीनिशस्य
तिनेश क्या है? टिकाय का तिनेशस्य देखना पड़ेगा आपको, तिनेश देखना पड़ेगा। देखो क्या है तिनेश, बहुत सामान्य वृक्ष होगा लेकिन नाम कठिन है, नहीं है, ठीक है। तो तिनेशस्य देख लो क्या। अब इसके बाद एक पंक्ति है, ये जो कषाय योग है इनका उपयोग और भी क्या हो सकता है? स्नाने च पाने च हिताः, स्नान में पान में भी आप प्रयोग कर सकते हो। तथा अष्टमश्च अश्वसार, अभी यहाँ संतोष नहीं हुआ अश्विनी को, अग्निवेश को 8वां भी बता दिया, 7 तो बता दिए, और 8वां अष्टमारस्य अश्वमारस्य। अश्वमार में थे ना, अश्वमार किसको में थे? नहीं एक्चुअली ते आधी पण निश्चय घ्यायचं ते सक्षम असते निश्चय अपरिचित, तिनेश अपरिचित आहे। वज्जुल लाजवळ संभवतः, कारण वज्जुल मला माहिती आहे, वज्जुल म्हणजे लाजवळ। तरी पण एकदा भावप्रकाश बघून घ्या, भावप्रकाश देख लो एक बार। तो आलेपनम तिनेशस्य अश्वमारस्य, अश्वमार म्हणजे तगर, हयमार उसके मूल, उसकी टीका है नीचे, यदि मिलती है आपको तो। तथापि पुष्टेषु है अश्वमार है, क्या लिखा है? अश्वमारस्तु यदपि मूलविषत्वेन उक्त तथापि पुष्टेषु विषप्रयोगस्य अपि हितत्वात् साधु। विषय है तो उसका प्रयोग करना है। तो हाँ, आलेपनम उसका लेप भी लगा सकते हो, प्रघर्षणम भी कर सकते हो। प्रघर्षणम यानी प्रतिसारण, उद्वर्तन। अवचूर्णन छिड़क भी सकते हो आप व्रण के ऊपर, डस्टिंग। बरोबर आहे लंचन, भावप्रकाश लंचन हा श्लोक। लंचन त्याचं मराठी नाव माहिती आहे, समजलं? चलो आगे। एष तो चूर्णमेतत् प्रघर्षणम अवचूर्णमेतत्, अवचूर्णम एतएव च कषायाः। इन्हीं कषायों का उपयोग एत एव इन्हीं का, एत एव कषायाः, इन्हीं कषायों का प्रयोग तैल घृत पाक, तैल पाक घृत पाक के लिए आप कर सकते हो। कुष्ठ शांत्यर्थम, कुष्ठ के शांति के लिए कर सकते हो। आगे त्रिफला, निम्ब, पटोल, मंजिष्ठा, रोहिणी, वचा, रजनी, एष कषायः अभ्यस्यतो निहंती। ठीक है, सांगायची बताने की जरूरत नहीं है, साफ साफ है ना। निहंती, नि अधिक हन धातु, नाश करना। एतैरेव, इसी से सर्पी सिद्धम वातल बनम कुष्ठम जयति। आसान है, समझ गए, बताने की आवश्यकता नहीं है। जयति, जी जयति, जीतना, यश प्राप्त करना। एष कषायो एष च कल्पोदिष्टः खदिर असन दारुनिम्बानाम।
ऐसा ही एक कल्प है खदिर, असन, दारू, निम्ब। इनका भी आप कषाय करके इसी प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। लेपन, घर्षण, डस्टिंग और स्नेह तैयार करना, पहला सिद्ध करना, इसके लिए आप कर सकते हो। आगे क्या है पढ़ो, अगला श्लोक 102। कुष्ठ अर्कतुत्थ कटफल मूलक बीजानि रोहिणी कटुका कूटज फलोत्पलं मुस्तं बृहति करवीर कासिसम् एडंगज निम्बपाठा दुरालभा चित्रको विडंबश्च तिक्ता अलाबुक बीजं कंपिलक सर्षपो वचा दार्वे एते स्थैलं सिद्धं कुष्ठघ्नं योग एष च आलेपः उद्वर्तनं प्रघर्षणम् अवचूर्णम् एष ठीक है, वैसे ही कल्प है, फिर देखेंगे, कल देखेंगे। आज यही रोकते हैं। मैंने मर्यादा कल है 1 घंटे का करने बोलना, 1 घंटा हो गया। 11:15 बजे शुरू किया था, 12:15 हो गया बंद। कुछ प्रश्न है तो पूछो। ये कल्प पढ़ते समय बोर होते हैं क्या? इतने कल्प कब करेंगे, इसकी जरूरत क्या है? ये पढ़ने का एक लाभ है। यह है कि हमें कल्पना कर सकते हैं कि अग्निवेश ने कितना अभ्यास किया होगा, और ये कहते हैं ये सिद्ध है। ऐसे नहीं है होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। साध्य में सिद्ध करने वाला है, होने वाला ही है, असाध्य में नहीं बोल सकते। एक दूसरा, कितनी पद्धति से उपयोग कर सकते हो आप। बाह्य चिकित्सा भी कितनी पद्धति से कर सकते हो। क्षार लगा सकते हो, क्षार से भावित करके लेप लगा सकते हो, वचूर्णन कर सकते हो, उद्घर्षण कर सकते हो, स्नान कर सकते हो, लेपन कर सकते हो। ये सारी पूरी कल्पना इससे आती है। पहले शुद्ध कर सकते हो, इसका प्रयोग हम कर सकते हो। इसलिए ग्रंथकर्ता की दृष्टि, आकलन और अध्ययन कितना था, इसका अंदाजा आपको आता है। इतना लिखना मजाक नहीं है, अनुभव के साथ लिखा है। इतना जब पढ़ेंगे तो हमें उनकी अवस्था क्या थी इसकी कल्पना आती है। नहीं तो कहता है ग्रंथ है या अनुभूत कल्प है, पुराने लोगों ने अनुभव किया इसने लिख दिया। नहीं, दोषानुसार है, अवस्थानुसार है। मंडल की व्यवस्था है, मृदु, कठिन, उन्नत, अल्पोन्नत, समतल। किन में करना है, सब में करना है। वजन के लिए करना है तो क्षार नहीं, क्षार वजन नहीं करना है तो क्षार निकाल लेंगे, बाकी लिख करेंगे। वर्णकर करना है, निकाल देंगे, बाकी केवल रखेंगे। इस प्रकार प्रयोग आप कर सकते हो। चलो समाप्त। पूर्ण बंद।